बोला यो मैम, हमारा कहा जय माता दी बोल रही। चलो दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। कल हमने क्या पढ़ा था? बायोजो केमिकल साइकिल पढ़ा था। लेट्स डू 2 क्वेश्चन एंड सी हमें कितना याद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 आराम से रीड करना, रीडिंग में एरर हो सकता है इस वाले में। पढ़ो। गुड इवनिंग शालिनी, कृतिका, प्रवीण। आराम से पढ़ना, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, बस ध्यान से पढ़ने वाले, बिल्कुल डेटा बेस्ड है। गुड अनमोल, गुड रिया। बाकी सब क्या हो गया? रिजुल पढ़ के नहीं आए? शालिनी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। आर्यन, काजल, प्रवीण, कृति, राजकुमारी, आकांक्षा, हरीश और शार्यन ने पढ़ना छोड़ दिया क्या? है शुक्र, वेरी गुड। शगुन पढ़ रही है। दोबारा समझा दोगे? बायोजियो केमिकल साइकिल आया नहीं था तू? आधे में था। आधे में था? लेक्चर देख कर आइए रिकॉर्डिंग में, फास्ट स्पीड में, लंबा टॉपिक है पूरा। फिर भी ना समझ आए फिर बताइए, ठीक है? ये मैम बस शगुन नाक तक ही आता, किसी को नहीं आता है। दैट इज सैड। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन? करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है आपको, ठीक है? तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल के कोमा है ना, तो कोमा से पहले सारे गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल की बात हो रही है। तो नाइट्रोजन गैसियस साइकिल का पार्ट है? यस मैम। क्या सल्फर गैसियस साइकिल का पार्ट है? नो मैम। नो, हो गया। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल क्या सल्फर है? नहीं। नो मैम। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल क्या कार्बन है? गैसियस साइकिल यो मैम। या नाइट्रोजन? यो मैम। अब सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल, तो सेडिमेंट्री साइकिल वही जो अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड थी, तो सल्फर होता है, फास्फोरस होता है। यस मैम। ये तो थे, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। सी इज द आंसर, लेकिन हम डी फिर भी पढ़ेंगे, कभी कभार गलती हो जाती है। तो गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल कार्बन तो है, सल्फर है? नो आंसर would be सी। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन भाई, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। ट्राई दिस वन, ये डायग्राम बेस्ड है। एनसीईआरटी मत खोलना, ईमानदारी से करना। डायग्राम मैंने कहा था ना लेबल होने के लिए आता, देखो 2014 में आया हुआ है। सॉल्व दिस वन, ट्राई। तुमको जितना आता है उतना ट्राई, लेकिन ट्राई तो करो। ओके हर्ष, शिल्पी, शालिनी। हर्ष अब आ गया तेरे को? ये है बल्लवी, शिका, हरीश। सिर्फ डेट्राइटिस पता था। अच्छा तेरे को भी आ गया, डिट्राइटिस है? ओ बाहर निकल जा। अच्छा तेरे को एक ऑप्शन पता चल रहा है, वाह वाह। चलो सही है, क्वेश्चन तो निकल गया। गिवन बिलो इज अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल कौन सी होती है, गैसियस से सेडिमेंट्री? सेडिमेंट्री। पिछले क्वेश्चन से इतना तो तुमको ऐसे याद हो गया होगा, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन लगाया करो, प्रिपरेशन हो जाती है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होते हैं, ये भी उन्होंने बता दिया आपको, करेक्ट बताना है। नीचे से ऊपर देखोगे तो 1 साल लगेगा, ऊपर ही सॉल्व करो। ऐसा क्या होता है जो सॉइल सॉल्यूशन में फास्फोरस डालता है? बी में क्या लिखूं? वेदरिंग ऑफ रॉक्स नहीं होता था? रॉक्स। रॉक टूटेंगे तभी फास्फोरस जाएगा, है ना। अब उसके बाद सॉइल से फास्फोरस को कौन अपटेक कर लेगा?
जिसको आगे कंज्यूमर खाएगा, Producer. प्रोड्यूसर्स, है ना। प्रोड्यूसर के साथ क्या होगा कि वो सॉइल को वापस फास्फोरस दे देगा, वो क्या बना देगा प्रोड्यूसर? Detritus. डेट्राइटस, हाँ, दैट इज डेड मटेरियल, मर जाएगा ना। और प्लांट भी डेट्राइटस बनाएगा ना, क्या प्रोसेस से? क्या होगा प्लांट के साथ कि वो डेट्राइटस बना दे? इट हैज टू डाई ना, Little fall. लिटर फॉल। Yes. लिटर फॉल मतलब वो टूट के गिर गया। सो अब भरते हैं इसको। बी फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक, तो बी से रॉक मिनरल, ठीक है। ए से डिट्राइटस, ए से डिट्राइटस, डी से लिटर फॉल, डी से लिटर फॉल, सी से प्रोड्यूसर, सी से प्रोड्यूसर। चारों देखने जरूरी थे, बिल्कुल देखने जरूरी थे, गलती हो जाती है। तो आंसर वुड बी C. सी। तुम लोगों को रीजन बायोकेमिकल साइकिल नहीं आती है, लगाई नहीं है तुम लोगों ने क्लास दैट मींस, है? मुझे याद नहीं है कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो क्या मौन व्रत कैसे लगाते हो क्लास, आंखें बंद करके? आता कैसे नहीं था ये, है? हाँ, तूफान तो नहीं चल रहा, इतना तो मुझे ही पता है। पढ़ के क्यों नहीं आ रहे? इकोलॉजी जो नहीं पढ़ेगा क्लास में उसकी रह जाएगी भाई, पढ़ लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे और तुमने किए नहीं है। अब मैंने बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन दी थी आप लोगों को, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी इंट्रोडक्शन दी थी, अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, 1 2 3 करके, ठीक है। तो इसका ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक एक टॉपिक है, क्योंकि पार्ट्स की तरह है, आपको बीच बीच में इंफॉर्मेशन को याद करना है। सो इट विल बी लाइक अ स्टोरी, जहाँ पर एक कहानी बनेगी, कहानी की तरह सुनना। जहाँ पे सिर्फ डेटा आएगा उसको ट्रिक करेंगे कि याद कर पाए, लेकिन ध्यान से सुनना। सो आपका काम जो है आज वो ये है कि आप फोकस के साथ बैठो। तो अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन है आसपास, अपने 30-35 मिनट्स के लिए उसे हटा लो। 5-10 मिनट तो क्वेश्चन के निकल गए, 5-10 मिनट हम और क्वेश्चन करेंगे, तो तुम निकाल लो 30 मिनट्स के लिए फोकस रहना। ओके, खाना वाना कर रहे हो तो छोड़ दो। जब तुम्हें ना समझ आए मुझे वहीं रोक देना, क्योंकि फिर समझ में भी नहीं आएगा। एनसीईआरटी पढ़ के समझ नहीं आएगी। एनसीईआरटी अपने साथ खोल के रख लो उधर रेफरेंस, और एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो मैं आपको प्रेजेंटेशन तो भेजती हूँ। क्लियर है आज करना क्या है? चलो, आग लगा देने बिल्कुल पेपर में। क्लियर है? मैम। चलो, अनु मलिक जी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे क्या फिर पेपर में? क्या करेंगे क्या पेपर में अगर आग लगा दे तो? बेटा, हवन करेंगे और क्या। मिल्खा सिंह की बात भी तो माने ही। चल देख, दो कंफ्यूजन है जिसके साथ नीट ने तुम्हारे साथ खेलना है। वो पहले पूछेंगे बायोडाइवर्सिटी टर्म का मतलब है सिंपली धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, सब कितनी वैरायटी के है ना। मनुष्य ही कितनी वैरायटी हो गया आजकल, है ना। कितने तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, राइट। हरी रंग की चींटी, लाल रंग की चींटी, जितनी भी डाइवर्सिटी है दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। किसने दिया था और किसने फेमस किया था, दो अलग इंसान है। जिन्होंने ये वर्ड दिया था वो थे वॉल्टर रोजन, ठीक है। रोजी रोजी बड़े प्यारे से इंसान थे, रोजेस पसंद थे उनको, लेट्स रिमेम्बर लाइक दिस। तो वॉल्टन रोजन थे जिन्होंने ये वर्ड दिया था, लेकिन इन्होंने फेमस नहीं किया। मेरी चप्पल अपने आप कैसे हिल गई है? ये कौन सी दिव्य शक्ति है यहाँ पे? अपनी जगह से हिली। अबे कोई है क्या? कोई भी कोई मेरे पीछे दिखे मुझे बता देना भाई। हम कुछ नहीं दिखेगा, आपने वो लगाया हुआ बैकग्राउंड। भगवान ने तेरे को दिख जाए नहीं। वॉलपेपर। अच्छा, तो वॉल्टर रोजन ने वो रोजेस को पानी दे रहे थे, लेट्स इमेजिन, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया, लेकिन इसको दुनिया भर में पॉपुलराइज किया है एडवर्ड विल्सन ने। एनसीईआरटी इनका नाम मेंशन करती है, लेकिन ध्यान से पढ़ना, उन्होंने लिखा है वर्ड पॉपुलराइज, दिया नहीं है। तो नीट आपसे ये पूछ लेगा हु गिव द टर्म बायोडाइवर्सिटी, बड़े प्यार से एडवर्ड विल्सन कराओगे कि हाँ हमने तो एनसीईआरटी से पढ़ा है, लेकिन एनसीईआरटी से आंखें बंद करके पढ़ा है। वहां पे वर्ड पॉपुलराइज पूछा था उन्होंने, एनसीईआरटी ने। नीट वाले तुमसे गिवन पूछ रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना, ये गलती हो जाएगी, ठीक है। वहां पे ही एनसीईआरटी में लिख लो, पहले पेज पे है, वहां लिख लो पॉपुलर किया था, Yes, ma'am. दिया नहीं था। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई चीज मेरे को पता है कि मेरी कॉमन मिस्टेक यही होनी है, मैं वही लिख लेती हूँ कि मेरी कॉमन मिस्टेक यही होनी है। तो जब मैं अगली बार पढ़ूंगी तो मुझे याद रहेगा कि हाँ यार ये गलती नहीं करनी है। तो तुम भी लिख सकते हो, राइट। तुम्हारी एनसीईआरटी है ना,
कोई और थोड़ी पढ़ रहा है, लिख लो। ओके, नाउ व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन आनी चाहिए, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको एक दो चीजों में फर्क करवा देती है। तो कंबाइन सबकी एक साथ जो डाइवर्सिटी है हर बायोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है, कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी डाइवर्सिटी आएगी ना, मैं कह लूं प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, सब डाइवर्सिटी एक साथ कंसीडर कर रहे हो, वो बायोडाइवर्सिटी है। क्लियर? Yeah, मैम। यो मैम। बायोडाइवर्सिटी एनसीईआरटी 3 लेवल में बात करती है। कहते हैं एक तो डाइवर्सिटी होती है जीन लेवल पे, जैसे एक ही स्पीशीज का फ्लावर है, ठीक है, एक ही टाइप का फूल है, लेकिन एक हिमालय के ईस्ट साइड में मिल रहा है, एक वेस्ट साइड में मिल रहा है। जो ईस्ट साइड में मिल रहा है वो जो फूल है वो ज्यादा बड़ा बनता है, जो वेस्ट साइड को मिल रहा है वो थोड़ा छोटा बनता है। दैट मीन्स थोड़ा सा फर्क है ना एक दूसरे में। तो ये फर्क कैसे आया? उनके जेनेटिक लेवल पे, कि फूल का जो साइज बना रहा था वो जीन यहाँ पे थोड़ा अलग एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा अलग एक्सप्रेस कर रहा है। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें एक्सप्रेस करती है ना। तो पहली बायोडाइवर्सिटी है जेनेटिक लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बायोडाइवर्सिटी है स्पीशी लेवल पे। हम कह रहे हैं ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, पता है कहाँ होते हैं? यस मैम। Yeah, मैम। कहाँ होते हैं? इंडिया के साउथ में, हैं? इंडिया के साउथ जो कोस्ट रीजन होते हैं में, ईस्टर्न और वेस्टर्न, अरेबियन सी और हैदराबाद बे के ऑफ नीचे। बंगाल की साइड में। अरे वाह, नाइस, पता है तुमको? हैदराबाद के नीचे। थैंक यू मैम। उसी के पास है, देखो। तो ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप नीचे की तरफ आपको दिखा रहा है, लोअर साइड है ना, साउथ साइड है। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो साउथ साइड में आपको देखो ईस्ट और साउथ की तरफ जो आपको मिल रहा है, दीज आर द ईस्टर्न घाट्स, ज्यादा ईस्ट की तरफ है। और दूसरे वाले अगर आप देखोगे, दीज आर द वेस्टर्न घाट्स, ज्यादा वेस्ट की तरफ है, वेस्ट साउथ, राइट। सो अब हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें एग्जांपल भी वही दे रही हूँ जो एनसीईआरटी मेंशन करी। क्यों दो एग्जांपल याद करने हैं? वो कह रहे हैं कि एम्फीबियन, एम्फीबियन को एग्जांपल बता दो बढ़िया से। फ्रॉग। तो टॉयज। भाई क्रोकोडाइल कब से एम्फीबियन हो गया? मैं है नहीं। यार तुम सब चुप कर जाओ, मैं बायो छोड़ दूंगी। फ्रॉग। लड्डू याद कर लो सब, चुप कर जा। इसको बाहर निकालो क्लास से, क्रॉक क्रॉक कर रही है। चौक हो गया उसमें क्या क्या? दिक्कत है? क्रोकोडाइल कहाँ से हो गया एम्फीबियन? मैं फ्रॉग कहा, फ्रॉग और क्रोकोडाइल भी है वैसे। क्रोकोडाइल एम्फीबियन है? पता नहीं था मुझे। नहीं पढ़ा सकती हूँ मैं। सो फ्रॉग याद रखना, ठीक है। डड्डू कूदता है तो याद रखना कि डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। फ्रॉग ईस्टर्न घाट में भी मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में भी मिलते हैं। ये घाट्स होते क्या है, ये बहुत अच्छे से फॉरेस्ट कवर एरियाज है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारी वेराइटी मिलती है आपको, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। तो आपको एक डाइवर्सिटी बता रही है कि देखो फ्रॉग की स्पीशीज ईस्टर्न घाट में भी मिल रही है और वेस्टर्न घाट में भी मिल रही है। लेकिन वेस्टर्न घाट की स्पीशीज एनसीईआरटी बहुत क्लियरली बताती है आपको, मोर स्पीशी डाइवर्सिटी आपको एम्फीबियन में मिलती है इन द केस ऑफ वेस्टर्न घाट एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, ठीक है। इतना क्लियर है? इस टाइम को अपनी एनसीईआरटी में छोटा सा ऐसे क्रॉस बनाओ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और वहां पे छोटा सा लिख लो कि यार यहाँ पे ना ज्यादा मेरे को एम्फीबियन की वैरायटी मिलती है एज कम्पेयर टू यहाँ। क्यों फर्क है यार? इन्वायरमेंट का फर्क होता है मेनली। जैसे इन्वायरमेंट है ईस्टर्न साइड पे ज्यादा अनडिस्टर्ब इन्वायरमेंट है, तो वहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, राइट। तो इसको ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वो कहते हैं दो इकोलॉजिकल सिस्टम को कंपेयर कर लो, जैसे एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करके देखो। तो अगर हमने नॉर्वे को इंडिया से कंपेयर किया, सो वी रियलाइज कि इंडिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है किसी भी प्लांट एंड एनिमल की एज कंपेयर टू नॉर्वे, ठीक है। तो डाइवर्सिटी को हम 3 लेवल पे पढ़ सकते हैं, एक बिल्कुल डीएनए के लेवल पे, बिल्कुल छोटू लेवल पे, एक स्पीशी के लेवल पे, ठीक है, और एक हम इकोलॉजिकल लेवल पे, पूरे इकोसिस्टम पढ़ोगे। क्लियर है? ये आपसे सिंपल सीधा एग्जांपल पूछ लेगा ये वाला, स्पीशी लेवल पे और इकोलॉजिकल लेवल पे। अब एक आता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसके एग्जांपल है, हिमालय में आपको एक बड़ा प्यारा सा प्लांट मिलता है रिवॉल्फिया वोमिटेरिया, ठीक है। इसके अंदर एक आपको केमिकल मिलता है, आपको पता है ना प्लांट केमिकल सिक्रीट करते हैं, बहुत तरीके के बनाते हैं बॉडी में। यस। So there is a chemical known as रिजरपाइन। What is रिजरपाइन? रिजरपाइन इज ए केमिकल जिसको हम निकाल के, हम बायोटेक करके उससे हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। तो रिवॉल्फिया वोमिटेरिया हिमालय के डिफरेंट रीजन्स में मिलता है। कहीं पे वो रिजरपाइन की कॉन्सेंट्रेशन अलग बनाता है, कहीं पे वो रिजरपाइन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी अलग बनाता है, कहीं पर क्वांटिटी ज्यादा बनती है, किसी हिमालयन रेंज में क्वांटिटी कम बनती है। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है रिवॉल्फिया वोमिटेरिया। एंड रिवॉल्फिया वोमिटेरिया एक मेडिसिनल प्लांट है जिससे
हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने की मेडिसिन बनती है? ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्सेंट डिजीज में भी कंपेयर किया Yeah. सकते हैं। चलो अब देखो, अब बहुत सारे लोग आए, लोगों ने बोला चलो आओ बैठ के डिस्कस करते हैं कितनी है दुनिया में डाइवर्सिटी। सबने अपना अपना पॉइंट दिया, देते हैं ना क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं तो, राइट। Yes, ma'am. बहुत लोगों ने दिया, लेकिन किनका एस्टिमेट हम सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि शायद इतनी ही इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। अब उन्होंने एस्टिमेट कैसे बनाया? अपने अपनी स्टडी के बेसिस पे। तुम बायो पढ़ रहे हो ना, तो तुमने जितनी नॉलेज है उस हिसाब से तुम कंक्लूजन निकालोगे। किसी के पेट में दर्द है, किसी को नॉलेज है फूड पॉइजनिंग की, उसको लगेगा शायद इसने गलत खा लिया। किसी को नॉलेज है डिहाइड्रेशन की, इसको डिहाइड्रेशन हो रही है, मे बी इसके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है। हर किसी की नॉलेज के अकॉर्डिंग है। तो वैसे रॉबर्ट मे थे जिन्होंने अपना एक एस्टिमेट दिया, जिसको हम सबसे ज्यादा मानते हैं। एनसीईआरटी भी इसी को मेंशन करती है कि रॉबर्ट भैया ने क्या बोला था कि ग्लोबल, ग्लोबल मतलब इंटायर अर्थ की बात हो रही है। तो ध्यान रखना, ये जो डेटा है ना इस चैप्टर में, दो तरीके के डेटा है, एक है ग्लोब का और एक है इंडिया का। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये ग्लोबल एस्टिमेट है। क्लियर है? Yes, ma'am. कि पूरी धरती पे जो स्पीशी डाइवर्सिटी, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो अराउंड 7 मिलियन है। अराउंड, लगभग 7 मिलियन। उन्होंने बिलियन नहीं बोला, तो इसको लिख लो वहां, नॉट बिलियन बट मिलियन। ये गलती हो सकती है, कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन टफ बन जाएगा, फिर किसी को ध्यान नहीं जाएगा। तो लगभग 7 मिलियन स्पीशी डाइवर्सिटी है पूरे ग्लोब में, ऐसा रॉबर्ट मे ने कहा है। हम इसी को अभी तक मानते हैं, ठीक है। पहली लाइन क्लियर? इससे एक नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? Yes, Yeah. ma'am. Yeah, ma'am. अब देखो, ये मैंने धरती बना दी। जो सेंट्रल लाइन होती है, अपन उसको क्या बोलते थे? Equator. Equator. और जो कॉर्नर्स में होते थे, अपन उसको क्या बोलते थे? Pole. पोल्स, है ना। दो पोल्स थे अपने पास, Poles. एक इक्वेटर था। अब इक्वेटर के बिल्कुल आसपास जो एरिया था, उसको क्या बुलाते थे? Tropical region. ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का नेक्स्ट जो था, दैट इज Temperate region. टेम्परेट रीजन। सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ पड़ती है? Equator. Equator. Tropical. Tropical. इक्वेटर में, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ती है। तो मेरे को बताओ कि अगर ट्रॉपिक्स में ज्यादा सनलाइट मिलती है तो स्पीशी की मतलब एक तरीके की चींटी है, ठीक है। अगर उस एरिया में बहुत अच्छे से सनलाइट पड़ती है, खाना अच्छे से बनता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ चींटियां बन सकती है ना, स्पीसीशन हो सकता है ना। Yes. Yeah. Ma'am. Yes. स्पीशी डाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ होगी, ट्रॉपिक्स में या टेम्परेट में? Tropic. Tropic. ट्रॉपिक में ना। तो मैं कह सकती हूँ कि ट्रॉपिक्स में क्या है, मोर स्पीशी डाइवर्सिटी। तो अगर मैं Yes, बोल दूं, ma'am. यही बोल दूं कि मेरे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 तरीके की चींटियां मिलती है टेम्परेट में और 1000 तरीके की चींटियां मिलती है ट्रॉपिक में, तो किसका डाटा इकट्ठा करना इजी होगा, ट्रॉपिक या टेम्परेट? Temperate. Temperate. है ना। तो ट्रॉपिक्स में मोर स्पीशी डाइवर्सिटी है, सो मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट, मोर डेटा। इसलिए रिसर्च variety. कंटिन्यू है। ध्यान से सुनो, रिसर्च अभी भी कंटिन्यू है। हम अभी भी ढूंढ रहे हैं और कितनी वैरायटी है। लेकिन यही चीज जब हम टेम्परेट में करते हैं, तो टेम्परेट में स्पीशी डाइवर्सिटी कम, डेटा कम। तो अगर मैं तुम्हारे सामने दो किताबें रख दूं, एक में ट्रॉपिक का डेटा रखा है, एक टेम्परेट का डेटा रखा है, तो मुझे बताओ कौन सा डेटा ज्यादा कंप्लीट होगा, ट्रॉपिक वाला या टेम्परेट वाला? Temperate वाला. यही लाइन एनसीईआरटी ने कैसे लिखी है, ध्यान से सुना। स्पीशीज, ऐसे हम लिख लेंगे डेटा, स्पीशी इन टेम्परेट फॉरेस्ट इज मोर कंप्लीट देन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसका क्या मतलब है, ऐसे पढ़ो इसे, कि स्पीशी डेटा इन टेम्परेट फॉरेस्ट हमारे पास ज्यादा कंप्लीट है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डेटा। क्लियर? Yeah. ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन है नीट की, जिससे PYQ आया है। ओके, चले आगे। Yeah, ma'am. अब आती है एक IUCN। सबसे पहला क्वेश्चन जो नीट में आया इसका, दैट इज इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में गलती क्या है, देखो। IUCN स्टैंड्स फॉर, एक यूनियन है, क्या है उनका नाम? I स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन है, ग्लोबल लेवल पे काम करती है। यूनियन मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, U से, C से, 4 को काउंट नहीं करते, C फॉर कंजर्वेशन। अब N है एक, लेकिन वर्ड है दो, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल यूनियन है जो एक साथ काम करती है नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए और नेचुरल रिसोर्स को
कंजर्व भी करती है और उसको प्रोटेक्ट करने के डिफरेंट तरीके भी निकालती है, ढंग से यूज करने के तरीके निकालती है। तो नेचर को भी और नेचुरल रिसोर्सेज को भी। तो IUCN की फुल फॉर्म में क्वेश्चन क्या था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो बच्चों ने इस पे टिक कर दिया था, नेचर नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज भी है। तो याद रहेगी फुल फॉर्म। IUCN में ये 2N को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो फुल फॉर्म है। अब IUCN अपने डेटा में क्या इंक्लूड नहीं करता, IUCN बायोडाइवर्सिटी के डेटा में उसके पास सारा डेटा है, दुनिया में कितने नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ है कैसे है, लेकिन वो किसको कंसीडर नहीं करता, दैट इज प्रोक्रियोट्स। वो नहीं इंक्लूड करता प्रोक्रियोट्स को, ठीक है। अब प्रोक्रियोट्स को समझना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हमें क्लासिफिकेशन में जाना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन थी विटेकर की, कौन सी ईयर में दी थी उन्होंने, 1969। 1969, ठीक है। तो विटेकर ने क्लासिफिकेशन दी 5 किंगडम। सबसे पहला किंगडम बैक्टीरिया। मोनेरा। मोनेरा। अरे मोनेरा। किंगडम का नाम मोनिरा है। प्रोटिस्टा, फिर फंजाई। फिर फंजाई। प्लांटेंट। प्लांटियन एनिमेलिया। प्लांटेन एनिमेलिया। देखो जब भी तुमको डेटा आएगा ना, डेटा भूल जाएगा, ये तो फैक्ट है। देखो मनुष्य को याद नहीं रह पाता, बहुत लोग हैं, कम लोग हैं जिनकी इडियोटिक मेमोरी होती है कि वो देखा उनको याद रह गया, बहुत अच्छे से ब्लेस होते हैं वो, यस मैक्सिमम नहीं होते, यस। ठीक है। जो नहीं है तो ठीक है, हम तरीका निकाल लेंगे। क्लासिफिकेशन में लिख लिया, अब लिखते हैं। जो IUCN है वो किसको कंसीडर नहीं करती, प्रोक्रियोट्स को, यानी मोनिरा को कंसीडर ही नहीं करती अपने डेटा में। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कवर ही नहीं किया ना अभी तक। इतने सारे बैक्टीरिया भी आसपास है, सारे डिस्कवर थोड़ी हुए हैं, उनको डिस्कवर करना भी तो मुश्किल है। कल्चर बनाओ या वो कहीं इन्फेक्शन करते हैं तब जाके हम बैक्टीरिया को डिस्कवर कर पाते हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि अगर हमने बैक्टीरिया का डेटा बना दिया ना सारा, तो सारी बायोडाइवर्सिटी तो यही खा जाएंगे अकेले, क्योंकि इनसे ज्यादा तो नंबर में कोई हो नहीं सकता, बैक्टीरिया तो एवरीवेयर ना, राइट। तो प्रोक्रियोट को ये इंक्लूड नहीं करते। अब ये किसको इंक्लूड करते हैं, देखो ये कह रहे हैं पूरा ग्लोब है, तो दिस डेटा इज ग्लोबल। पहला कोई बात तो ये याद रख लेना जो इस पेज पे लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, धरती पे बायोडाइवर्सिटी हुई 100%, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी 100% में मैंने किसको इंक्लूड नहीं करा, प्रोकैरियोट्स। काउंटेड, गुड। ये दो चीजें में क्लियर है। अब 100% कैसे डिवाइड हुआ है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जितने यूक्रियोट्स है, कहां से कहां तक होते हैं यूक्रियोट्स, प्रोटिस्टा एनिमेलिया। हाँ। तो जितने यूक्रियोट्स है उनमें से 100 में से 70% सिर्फ एनिमल्स ही है। तो 100 का 70% कौन ले गया, एनिमल्स। अब एनिमल्स में भी, अब एनिमल 70% है ना, तो अब मैं सिर्फ एनिमल्स की बात करूं, एनिमल्स को 100% कंसीडर करो, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कौन ज्यादा है, इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट। तो वो साफ कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा है 70% का भी 70% जो है दैट इज इंसेक्ट्स। तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी की डाइवर्सिटी है ना, वो इंसेक्ट्स की है। तो चींटियों को हल्के में मत लिया करो, ये फैली हुई है दुनिया में। किसी दिन इनका दिमाग हिल गया और ये उस पे आ गए ना बगावत पे, तो हम लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, हर तरफ इंसेक्ट्स ही होंगे, ठीक है। वो तो भगवान का शुक्र है इनके पास समझ नहीं है, ओके। सो वही नंबर तो इनका ही ज्यादा है, राइट। सो इनका साइज छोटा है। साइज छोटा है ना, लेकिन इतना सारा नंबर है ना, एक के ऊपर एक चढ़ के बाहुबली से ऊंचे हो सकते हैं वो, है इनकी तकलीफ नहीं है अभी उनके पास। तो चींटी अभी आग जा रहे हैं ना, उसको जाने दिया करो। किसी दिन उसको गुस्सा आ गया ना, उसकी सटक ली तो तुम निकल लोगे। ब्रेन ब्रेन नहीं होता उनमें। ब्रेन नहीं होता उनमें। न्यूरल कनेक्शंस होते हैं ना, डेवलप हो जाता है। इवोल्यूशन बहुत बड़ी चीज है, पता चला बच्चों के बच्चों को निपटा रही है चींटियां। देखो, सो बायोडाइवर्सिटी में 100% में तो 70% एनिमल खा गई, 70% को मैं 100% लूंगी, तो एनिमल में भी 70% अकेले इंसेक्ट्स है। पहला तो क्वेश्चन ही। उसके अलावा बचे फंगाई, प्रोटिस्टा एंड प्लांटिया। तो फंगाई और प्लांटिया का क्या होता है कि ये एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो प्लांट और फंगाई की पॉपुलेशन एक साथ है 22% लगभग, सब एस्टिमेटेड डेटा है, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के 22%, कितना परसेंट बचा 100 में से, 8%. 8% इज प्रोटिस्टा। समझ आया? ग्लोबल डेटा है ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और ये याद नहीं होगा ऐसे, इसको बार बार देखना पड़ेगा। सो कीप ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार 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 रिवाइज करो। फिर एक टाइम आएगा तुम पेज खोलोगे तो तुम हेडिंग देखोगे, तुम्हारे दिमाग में डेटा आ जाएगा। दैट इज द टाइम जब तुम्हारा प्रिपेयर हो गया, ओके। ये। よよよ हाँ प्रवीण बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? हम ट्रिक है वो। よよよ ट्रिक है वो।
इजी करने की इसको इजी करने की ट्रिक नहीं है। मुझे ये ऐसे याद है कि एनिमल 70% है, उसमें इंसेक्ट 70% है, तो मुझे बहुत पहले से याद है। ठीक है, मुझे बाकी ऐसे याद है कि सब 2 के टेबल में आ सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो मुझे याद है कि यहाँ पे वो सारे नंबर थे जो 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो मेरे लिए ऐसे ईजी है। ठीक है, इसकी तो नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब मैं सिर्फ इंडिया के डेटा ले रही हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट, इंडिया की बात हो रही है भाई, इंडियन ही हो तुम सारे, है। तो इंडिया के डेटा की बात हो रही है। अब ध्यान से देखना कि इंडिया ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो धरती में एरिया कवर करता है ना इंडिया, वो कितना % एरिया कवर कर रहा है? 24%। हाँ, ठीक है। जैसे टू बी लाइक, जैसे तुम कहीं बैठे हो, अभी तुम बैठे हो ना, तो तुम बैठे हो तो तुम कितना एरिया कवर कर रहे हो, तुम्हारे बम बम कितना एरिया कवर कर रहे हैं, राइट। वैसे इंडिया कितना एरिया कवर कर रहा है हमारा पूरे ग्लोब के हिसाब से? 2.4%। 24 नहीं है यार, ये पॉइंट है इसके बीच में। 2.4% एरिया कवर करते हैं सिर्फ, लेकिन ये अकेला 100% बायोडाइवर्सिटी में से कितनी % बायोडाइवर्सिटी लेके बैठा है? 8.1% में है ये। ठीक है, तो ये मुझे ऐसे याद है, मुझको ऐसे याद है, 2 से 4 से 8, मुझे इस तरीके से याद है। ठीक है, बस मुझे ये याद रखना होता है, पहले एरिया है फिर परसेंटेज है बायोडाइवर्सिटी की। तो अकेला इंडिया कितनी बायोडाइवर्सिटी रख सकता है ना, इसलिए हम बहुत ज्यादा रिच है इन टर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, क्योंकि हम आधे टेम्परेट में आते हैं और थोड़ा इक्वेटर को टच करते हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। बोलो प्रवीण। ग्लोब के अंदर लैंड और वाटर दोनों आते हैं, ये लैंड ही आता है। लैंड एंड वाटर दोनों आते हैं बेटा। प्रोटिस्टा जब मैंने बोला तो प्रोटिस्टा कहाँ तो घर पे मिल जाता है, मोस्टली ओशियानिक होते हैं ना, आ जाते हैं दोनों। ठीक है, जब मैंने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बोला था तभी सब कवर हो गया था, है ना। नाउ अब इसका मतलब है इंडिया बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है। तो एनसीईआरटी कहती है देयर आर 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री वो है जिसमें अत्यंत बायोडाइवर्सिटी है दुनिया की। तेरा बोर्ड है ना, सपोर्ट है जानी हूँ मेरा 10th रेस्ट बन भी भूल हुई रहा आंसर माइक बंद कर लो, एक डांस सुन रही है मैं। आज जो यार सिलाई स्कूल आई किसी से पहला आज थैंक यू बेटा। पता नहीं क्या पढ़ नहीं दिया हुआ, पढ़ ले। तो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है दुनिया में। अब डेटा चेंज हो चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखना है वो लिखना है। तो हम भी बायोडाइवर्सिटी रिच है, हम कौन से रैंक पे आते हैं ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पूछना क्या है दैट, क्योंकि ये डेटा रिवाइज होता रहता है, लेकिन एक है जो पीवाईक्यू पूछता है कि फर्स्ट जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है वो कौन सी कंट्री में, कहां पर है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ है? ब्राजील ब्राजील। ब्राजील। हर शादी में नहीं बजता अभी तक गाना, या बंद हो गया बजना? बंद हो कौन गया सा वो है? गाना बजना, ब्राजील ला 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 ला, बंद हो गया। यस। सुना ही नहीं कभी। रब द शुगर है, मत सुन। हमारी पूरी बचपन और जवानी इसी गाने पे सुनते सुनते निकल गई, चलो खत्म हुआ। तो ब्राजील इज द फर्स्ट वन हु जिसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, ये डेटा था। अब ये वाला डेटा आपसे शायद पूछ लिया जाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। आपसे ये नहीं पूछेंगे नेशनल एनिमल कौन सा इंडिया का, वो आपको पता है कि टाइगर है, लाइन मत बोल देना भाई, टाइगर है। लेकिन वो साइंटिफिक नेम पूछेंगे, पैंथेरा टिग्रिस। नेशनल बर्ड पीकॉक है, लेकिन साइंटिफिक नेम है पावो, ब्रावो। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, लेकिन साइंटिफिक वर्ड है निलंबो। नेशनल फ्रूट हमारा मैंगीफेरा इंडिका है, लेकिन साइंटिफिक वर्ड है मैंगो, सॉरी नॉर्मल वर्ड है मैंगो। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? डॉल्फिन। डॉल्फिन। क्लियर है, लर्निंग है ये, कुछ नहीं है इसमें समझना। अब देखो एक और लर्निंग का पॉइंट आता है। देखो अब नेचुरल रिसोर्सेज है, खराब हो रहे हैं, उनको कंजर्व करना है। आईयूसीएन बने इसलिए, है ना, वो इसको डिस्कस करेगा। कैसे डिस्कस करेगा, मैंने बताया था ना, डिफरेंट कंट्री के लोग एक साथ आएंगे, उस मीटिंग का कोई पर्टिकुलर नाम होगा, फिर वो प्रॉब्लम्स लिखेंगे, फिर वो प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर वो सॉल्यूशन को कब तक मीट कर सकते हैं, कितने सालों में मीट कर लेंगे, वो यहाँ पे डेट मेंशन करके अपने साइन करेंगे, राइट। तो हम कहेंगे कि चलो ये सबमिट हो गया। इसी तरीके से काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, समझ आई बात? तो देर आर सो मेनी सबमिट्स। आप कोई भी हेल्प बुक उठाओगे, बहुत सारे सबमिट्स आपको मिलेंगे। अगर तो तुमको आइडियोटिक मेमोरी है, देख के याद हो जाता है, बहुत बढ़िया, कर लेना। नहीं तो एनसीईआरटी में 1-2 मेंशन है और पीवाईक्यूज, बस उतने कर लेना, बिकॉज कोई गारंटी नहीं है ना इससे क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इसको याद करने में बहुत मेहनत लग जाएगी। तो जितना हो सकता है नोट्स वाला उतना कर लेना,
उससे ज्यादा का मैं सजेस्ट नहीं करती, ठीक है। बाकी अगर करना चाहते हो तो कर लो, मर्जी है। क्लियर है ये बात? ये मैम। देखो, सबसे पहले हुआ अर्थ समिट। अर्थ समिट में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। अर्थ समिट 1992 में हुआ था, तो तुम्हारे फरिश्ते ही पैदा नहीं हुए थे, मैं तो खुद पैदा नहीं हुई थी। ये तब हुआ था। किस बारे में हुआ था ये? कि अप्रोप्रिएट स्टेप लेने चाहिए हमें, कंजर्व करना है हमें, किसको? नेचुरल रिसोर्सेज को। एक तो हमको कंजर्व करना है, मतलब बचाना है, बचाना है और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन मतलब ताकि हम आने वाली जनरेशन भी उसे यूज कर सकें। ढंग से यूज करना है। हाँ, मेरा दिल कहता है ढंग का स्पेलिंग गलत है, ये होगा ढंग, ठीक है। तो इसके लिए हुआ Yes, था sir. 1992 में, सब बैठे, सबने डिस्कस किया अगर ऐसे 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 करेंगे तो चलेंगे, सब अपनी अपनी कंट्री चलेंगे। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा वापस आओ, तुमने जो बोला है तुमने किया भी है। इट इज लाइक मैं तुमको होमवर्क दे के भेज दूं, फिर अगले दिन पूछूंगी ना करके आए हो, ये तो नमूने बोलेंगे यस मैम करके आए हैं, फिर मैं डेटा से चेक करूंगी तुमसे क्वेश्चन पूछ के, एक क्वेश्चन हुआ नहीं तुमसे, स्वाग करा तुमने, वैसे ये भी चेक कर लेंगे कि आपसे सच में कुछ आपने किया है या मजाक कर रहे हैं। तो दोबारा से उन्होंने बुलाया सबको, उसको हमने बोला था वर्ल्ड समिट। तो पहले अर्थ समिट हुआ था, फिर वर्ल्ड समिट हुआ, सबको बुलाया 2002 में जोहान्सबर्ग में। आप बताओ, ठीक है। तो इनकी डिस्कशन हुई, डिस्कशन आप डिटेल में नहीं पढ़ते हो। याद रख लेना कि 190 कंट्रीज थी जिन्होंने कसम खाई थी, मतलब साइन किया था कि हम बायोडायवर्सिटी लॉस को 2010 तक कम कर देंगे, ये उन्होंने कसम खाई थी, समझ आई? ओल्ड डेटा है, एनसीईआरटी मेंशन करती है तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? हम अर्थ फॉर वर्ल्ड एक ही है। यस मैम। अर्थ समिट 1992 वाली मीटिंग का नाम था, वर्ल्ड समिट 2002 वाली का नाम था, अलग है। वर्ड्स इंग्लिश में सेम है, डजंट मैटर, मीटिंग का नाम अलग है, कंफ्यूज नहीं करना है इसको, रट्टा ही ऐसे ही मानना है। क्लियर? या मैम। अच्छा Yes, दादा, ma'am. इधर आओ। मैं कह रही हूँ ये एक लॉजिकल कम्युनिटी है। व्हाट इज कम्युनिटी? उसको बोलते कम्युनिटी। हाँ भाई, गोकुल धाम सोसाइटी, व्हाट इज कम्युनिटी? इसमें पॉपुलेशन रहती है पर्टिकुलर एरिया में और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, और कोई फीचर? पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है या सेम है? सेम। डिफरेंट। हाँ सेम है, सेम है डिफरेंट। ना। चाचा के घर में शादी है, सारे सेम रिश्तेदार आए हैं, चपेट ना खा लियो मुझसे। ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा लेवल होता है, फिर आता है स्पीशीज। स्पीशीज में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक जैसे होते हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस, जैसे कुत्तों की पॉपुलेशन, ठीक है। फिर उसी को तुम एक एरिया में स्टडी करो, तब मैं उसको पॉपुलेशन वर्ड यूज करने लग जाऊंगी। तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो आपस में इंटरग्रेट ब्रीड कर सकते हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया, जब एरिया लगता है तब मैं उसको पॉपुलेशन बोलती हूँ। लड़कियों की पॉपुलेशन इधर ही हिमाचल में इतनी है, दिल्ली में इतनी है, दैट इज पॉपुलेशन। व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी इज अ बिगर वर्ड। कम्युनिटी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। आप डिफरेंट पॉपुलेशंस रखते हो, तो ब्लू वाली ब्लू से रिप्रोड्यूस कर सकती है, रेड वाली रेड से कर सकते हैं, लेकिन आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करते। ये होता है कम्युनिटी का फीचर। नहीं तो पॉपुलेशन कम्युनिटी की डेफिनेशन सेम नहीं होगी। कम्युनिटी इसलिए बोलती डेफिनेशन रिपीट करना। कि पॉपुलेशन मतलब होता है डिफाइंड एरिया में एक ही तरीके के इंडिविजुअल रह रहे हैं। अगर डॉग की पॉपुलेशन है उस डिफाइंड एरिया में तो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना। कम्युनिटी का मतलब है एक डिफाइंड एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही है, डॉग की भी रह रही है, ह्यूमन की भी रह रही है। इंसान इंसान के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, डॉग के साथ नहीं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी के फैक्टर अलग होता है। पॉपुलेशन में इंडिविजुअल एक दूसरे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन इंटरब्रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कैन इंटरब्रीड। लेकिन कम्युनिटी वाले नहीं कर सकते, एक दूसरे से नहीं कर सकते इंटरब्रीड, आपस में तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीशीज में नहीं करते इंटरब्रीड। मेरे से पिटियो मत, तू है, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुन। कि डिफरेंट स्पीशीज है ना यहाँ पर, पॉपुलेशन, स्पीशी वर्ड पे मत जा। कम्युनिटी की बात कर रही हूँ तो पॉपुलेशन वर्ड पे जा, पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ तो स्पीशीज पे जा, एक स्टेप पीछे देखना है। तो व्हाट इज कम्युनिटी? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप है। जब मैं उसको बड़ा करके बताऊंगी मैं ऐसे बनाऊंगी, ये देख, एक ही एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो रेड वाली के साथ रिप्रोड्यूस कर सकती है, लेट्स से दोनों डॉग पॉपुलेशन है, कर सकते हैं, लेकिन रेड वाली येलो वाली के साथ नहीं कर सकती। समझ आया? अपनी फिर पॉपुलेशन बताइए कम्युनिटी। क्या?
तो आपने बताई कि कम्युनिटी है पॉपुलेशन रेड और ग्रीन से। व्हाट इज पॉपुलेशन तो बता दे बेटा, शायद तेरे को समझ नहीं आया। व्हाट इज पॉपुलेशन? जिसमें डिफरेंट स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करती हाँ, क्या वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है? है। सेम स्पीशीज के साथ कर सकती है। एक ही स्पीशी है बेटा, उसी के अंदर वो आपस में रिप्रोड्यूस तो कर ही सकती है ना। पॉपुलेशन के अंदर एक स्पीशीज होती है, एक से ज्यादा होती है। पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ स्पीशीज होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकती है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्रॉग कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। नेचर में वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, तभी तो वेरिएशन मिलती है हमें। तो कम्युनिटी क्या है? स्पीशीज की तो कम्युनिटी क्या है? बोल, तभी तो क्लियर होगा तेरा डाउट। कम्युनिटी क्या है फिर? इसमें डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट पॉपुलेशन हो जाएगी। हाँ, पॉपुलेशन अलग कर दी तूने, इंसान की अलग कर दी, जानवर की अलग कर दी, इंसेक्ट्स की अलग कर दी, बर्ड्स की अलग कर दी। क्या वो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? नो मैं सेम एक स्पीशीज कर पॉपुलेशन से नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या वो अपनी पॉपुलेशन में कर सकते हैं? यस ठीक है। तो स्पीशी, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फर्क क्या है? कम्युनिटी में एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। पॉपुलेशन और स्पीशी में फर्क क्या है? स्पीशी में तुम कभी भी डिफाइंड एरिया नहीं बोलते हो, ह्यूमन स्पीशी बोलते हो। ठीक है, ह्यूमन स्पीशी इवॉल्व हुई थी इतने साल पहले, ऐसे ही बोलते हैं ना, कभी ऐसे बोलते हैं इंडियंस इवॉल्व हुए थे इतने साल पहले। वो स्पीशी लेवल पे बात करते हैं। जब भी वो पॉपुलेशन बोलते हैं तब वो डिफाइंड एरिया करते हैं। गर्ल्स की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया है इस स्टेट में, बॉयज को पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया इस स्टेट में। तो पॉपुलेशन और स्पीशी में बस इतना फर्क है कि डिफाइंड एरिया पॉपुलेशन में आता है, बाकी सेम है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में ये फर्क है कि इंटरब्रीडिंग कम्युनिटी में नहीं दिखाई देगी आपको। तो दो पॉपुलेशन आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, क्लियर है ये? यस और जब भी एक वर्ड देखना है ना, उसके पीछे वाला देखना। कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ स्पीशीज होगा। ठीक है, चलो। अब इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, ये कोई भी कम्युनिटी है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। राइट, मैं इसका बहुत इजी एग्जांपल तुमको देती हूँ, हमने सक्सेशन पढ़ा था ना। तो लेट्स से दिस इज अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज अ कम्युनिटी ना। तो कब तुम कहोगे कि ये जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है स्टेबल है? क्या फीचर होने चाहिए स्टेबल कम्युनिटी के? हमने सक्सेशन पढ़ा था ना, हम कहते थे क्लाइमेक्स तक जाती है कोई कम्युनिटी, पायनियर से क्लाइमेक्स तक। तो क्लाइमेक्स में क्या होता है कि हम कहते हैं कम्युनिटी स्टेबल है? स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है? एक फॉरेस्ट इमेजिन करो, एक फॉरेस्ट को तुम स्टेबल कम्युनिटी कहते हो। क्या होता है वहां पे ऐसा कि स्टेबल कम्युनिटी कहलाती है? सोचो। डिफरेंट पॉपुलेशन स्टेट होती है। हाथ खड़े करो, हाथ ऐसे ना, सुन नहीं रहा। रेज योर हैंड। हाथ आ जाए। कशिश कशिश, एक साथ बोलो होती है वहाँ कशिश। पे। मैम डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती है वहाँ पे। तो जहाँ पे मोर डाइवर्सिटी होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ये कह रही हूँ। जो मैम, ऐसा क्यों? मैम उनके हैबिटेट अलग अलग होंगे तो मतलब वो एक दूसरे को कोलाइड नहीं करेंगे कि वो अच्छे से स्टेबल होके वो रह सकते हैं फिर। हाँ, ये भी है कि डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो एक दूसरे को ज्यादा कंपटीशन नहीं करेंगे, आराम से रहेंगे। और ये भी एक फीचर हो सकता है कि एक के लिए ए खाना है बी का, बी खाना है सी का। अगर बहुत सारे खाने के ऑप्शन है, डी है, ई है, एफ है, फॉर एग्जाम्पल सी के लिए, तो अगर इन एनी केस बी एक्सटिंक्ट भी हो गया नेचर से, तो सी कभी मरेगा नहीं, क्योंकि सी एफ को खा के जिंदा रह लेगा। एफ एक्सटेंट हो गया तो वो डी को खा के जिंदा रह लेगा। तो जितनी डाइवर्सिटी है उतना अच्छा है ना, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा है ना। ये बात तो सही है। और अगर सर्वाइव कर रहे हैं सब शांतिपूर्वक रह रहे हैं तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी में स्टेबिलिटी है। सही बात है। और कोई पॉइंट? स्टेबल कम्युनिटी में क्या होगा? हाँ प्रवीण। पॉपुलेशन में कंट्रोल, हाँ, पॉपुलेशन में थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। नंबर ऑफ डेथ्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ। बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल, ये कह रहे हो? ताकि पॉपुलेशन मेंटेन रहे। हाँ,
याद कर एज पिरामिड, स्टेबिलिटी जो कोई भी कम्युनिटी थी उसमें क्या चीज इक्वल थी, बर्थ रेट या डेथ रेट, ये इक्वल थे। प्री रिप्रोडक्टिव मैम ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव के। यस पिरामिड याद है ना बेटा, डेथ रेट कम होना चाहिए कंपैरेटिवली ना, डेथ रेट कम होना चाहिए तभी हम उसको स्टेबल बोलेंगे, ठीक है, समझ आई? यस अच्छा, और तुम लोगों को समझ नहीं आ रही है या तुम पढ़ के नहीं आ रहे हो? इतने कम रिवर्ट तो नहीं आ सकते, मैं मान ही नहीं सकती। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है डिस्कस करने के लिए। एक फॉरेस्ट देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ भाई ये स्टेबल है, क्या मतलब है स्टेबल है, क्या होता है स्टेबल, कैसे हो गया स्टेबल, कुछ तो दिमाग में आता होगा ना। एक बॉल एक बैट के ऊपर स्टेबल हुआ है, ऐसे तुमने उसको बैलेंस कर रखा है, क्या मतलब है स्टेबल का, कि भाई वो बॉल नीचे नहीं गिर रही है, क्यों नहीं नीचे कर रही है, मैंने बैट को सीधा होल्ड कर रखा है, जब भी वो नीचे गिर रही है मैं बैट को टिल्ट करके उसको होल्ड कर रही हूँ, दिमाग में आया ना। तो कैसे फॉरेस्ट स्टेबल है, एक कम्युनिटी कैसे स्टेबल हो सकती है, कुछ तो आएगा तुम्हारे दिमाग में, मौसम, पानी, जानवर। दो बच्चों के दिमाग में कैसे आ रहे हैं, सिर्फ पढ़ के नहीं आए हो? वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा बाकी बच्चे ठेका थोड़ी उठाया प्रवीण और कशिश ने, वही दोनों ना पढ़ ले, तुम्हें क्यों पढ़ा रही हूँ मैं, पढ़ के क्यों नहीं आ रहे? एग्जाम तो नहीं है स्कूल में अब, मोस्टली खत्म हो चुके हैं, मौसम भी बिल्कुल ठीक है, कुछ ही किसी बच्चों का इंटरनेट कनेक्शन इशू है, वो हिमाचल में रहता ही है, वो मैं तुमको ब्लेम भी नहीं करती। व्हाट अबाउट अदर्स, बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओगे नहीं तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, प्रॉब्लम क्या है? घर वाले मारपीट कर रहे हैं क्या, बता दो, बात करें उनसे फिर, बट इज द प्रॉब्लम, नाम लेके बोलूं फिर देखो तुम्हारे पीछे जितने जिसके पेरेंट्स बैठे सब पिटोगे। क्यों बुलवा रहे हो मुझसे नाम, राजकुमारी, बेटा कुमारी कब बोलोगी, रुक जा बैठ जा थोड़ी देर के लिए, सुन गया तेरा मुझे। राजकुमारी क्यों नहीं बोल रही, वो तो बोलती है, काजल चुप क्यों बैठी है, अनमोल क्या बात, अनमोल वचन नहीं सुनाओगी, रिया इतना चुप, सोनिया, हर्ष तुझे क्या हुआ है, ये तो मैंने कुछ प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, आंचल, कृति, हरी, क्वेश्चन रिपीट करना। जब नहीं सुना तो बोला क्यों नहीं फिर इतनी देर से, प्रीति, छवि क्या बात, शिल्पी चुप, एकदम चुप, अंशिका भी चुप, नॉट फनी प्रवीण, शट अप, व्हाट अबाउट शगुन, अक्षिता, प्रीक्षित, बेटा तू जवाब क्यों नहीं दे रहा, कृतिका, ज्योति, अर्णव, शगुन, शगुन तो अच्छे से आंसर देती है, सूर्यांश अभी भाग गया, आएगा अभी, रुको उसको बताती हूँ, निशांत, क्वेश्चन तो कर रिपीट। बेटा क्वेश्चन है कि तू बैठा है और तू उसको फॉरेस्ट दिख रहा है, ठीक है, तूने सक्सेशन में पढ़ा था कि फॉरेस्ट कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है ना, यही पढ़ा था ना। ये मैम मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि वो स्टेबल है कैसे, ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो स्टेबल है, तुम किस बेसिस पे कह रहे हो वो स्टेबल है, ये वहाँ पे प्रॉपर फूड चेन होगी, वहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल भी प्रॉपर होगा एकदम, प्रॉपर होगा, और प्रॉपर क्यों हो पाएगा, मैम क्योंकि कोई भी स्टेबल है उसे वो। डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा लाइक कोई ह्यूमंस। डिस्टरबेंस नहीं होगा, मतलब मैं कह सकती हूँ वेदर स्टेबल है, यस मैम। वेदर में यस मैम। ये मैम फ्लक्चुएशन नहीं है ना, एक तो ना हो, अगर होनी भी है तो बहुत कम हो, है ना, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे, हैं, पान खा रहे थे कि अब खत्म हो गया तो अब बोलते हैं हम थूक के आए हैं, कान के नीचे दूंगी मैं अगर सामने हो तो तुम, क्या है, तीन चार बच्चों के नाम ले लो ना फिर सबके नाम आ जाते हैं, आधे बच्चों को तो यही डर होता है साथ में मम्मी बैठी है थप्पड़ पड़ेगा, है ना। सुहानी बोल ले बेटा, सुहानी बोल ले, हिमानी, रिजुल, स्वाति, महक, वंश, मयंक, ये भागा कौन था, सूर्यांश आ गया, सूर्यांश भाग गया, ये अच्छा तरीका है, ये अभी मैम नाम लेगी भाग जाओ। तो वेदर फ्लक्चुएशन कम होगी तो वो स्टेबल होगा ना, उसी को तो स्टेबल बोलेंगे यार, सोचो, हर हर 2 महीने बाद फ्लड आ रहा है वहां पे, काहे की स्टेबल कम्युनिटी, कम्युनिटी स्टेबल होती है उतने पहले फ्लड आ जाता है, तो ये कुछ फीचर्स होंगे ना। अच्छा, अगर किसी कम्युनिटी में इन्वेजिव स्पीशीज आ जाती है बाहर से, तो वो उस कम्युनिटी में फैल जाती है ना, ऐसा होता है। ये मैम। एक invasive का नाम बताना, मैम क्या बोला आपने? एक इन्वेजिव स्पीशीज का नाम बताइयो जो किसी और एरिया से मैम आई है। गोट एंड टॉर्टोइज का जो एग्जांपल दिया था आपने एक, कहाँ पे,
मैम पहला चैप्टर जो पढ़ा था हमने। ओह, किसी को ऐसे गोट मत बोला, यू इनवेसिव स्पीशीज। बेटा हम लोग पत्थर Competition. मार देंगे, हम लोग पत्थर मारेंगे। वो था गैलोपेगस आइलैंड्स में। आंसर तेरा सही है लेकिन आधा अधूरा गलत है। और कोई जो कहीं और से आके उस एरिया के सारे रिसोर्सेज खाती है, फैल जाती थी, कि किसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता था। माइग्रेशन में पढ़ा था एक, जो बर्ड आता है और फिर कॉम्पिटिट। बेटा इन्वेजिव स्पीशी वहीं रह के फैलती है। फ्लेमिंगो वहीं रहने लग गया था, बच्चे बच्चे ले आए थे अपने, यही घर बसाएंगे। कुकू। कोको, हाँ। क्रो और हम कोयल और कौवा। रुको रुको, मुझे सोचने दो, जहर कौन सा खाना है? जहर खाना है, छत से कूद जाऊं मैं। बेटा अभी चैप्टर बहुत फ्लो में चल रहा था और अभी ये रुक गया क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। आजकल उम्र देख के हार्ट अटैक नहीं आता, आ जाता है तुम्हारे आंसर से मुझे आ जाएगा। ये पहले चैप्टर से पढ़ा रही हूँ मैं, इवोल्यूशन में भी पढ़ा है, कॉलेजी में भी पढ़ा है, मैं फिर बता रही हूँ। हाथ पे लिखवा दूं क्या अपने? इनवेजिव स्पीशीज किसको कहते हैं? जो ऐसे हैबिटेट में आ जाए जहां पे वो थी नहीं, अब यहाँ आके वो रहने लग गई है और फैल गई है। क्यों? क्योंकि नो नेचुरल प्रीडेटर, प्रीडेटर है नहीं तो वो वहां फैल जाएगी। कुकू बर्ड अपने अंडे देती है कोयल के घोंसले में, वहां पे उसको बड़ा करने के लिए, तो वो इंटरेक्शन थी उन दोनों के बीच में। इन्वेजिव स्पीशी फैल जाते हैं किसी एरिया में आके, तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। इन्वेजिव स्पीशी का एग्जांपल क्या है? सूर्यांश तू पहले बता, भागा कहाँ था, कहाँ गया था? वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, एग्जैक्टली वाटर हाइसिंथ। मैं उसको डांट भी नहीं सकती, इसने आंसर सही दे दिया। बेटा वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, बाहर से लाए थे ना हम इसको, फिर ये फैल गया बावला, ये है ना? अब तो बोलोगे ही यस होगे। अब अगर किसी कम्युनिटी में बार बार इन्वेजिव स्पीशी आके फ्लरिश होती रहे तो क्या वो स्टेबल रह पाएगी? अनस्टेबल। नो मैम। No, ma'am. ना, ऐसे ही सोचना है। अब देखो, व्हाट इज स्टेबल इकोलॉजिकल कम्युनिटी? वो स्टेबल इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है जिसके पास ये 3 फीचर होने चाहिए। ये नीट का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, ये तुम्हारे नंबर खा सकता है। जैसे तुम मुझे आंसर दे रहे हो, खा जाएगा। तो ध्यान से सुन लेना। गोट वाला एग्जांपल सही नहीं था। हाँ चाचा, गोट का एग्जाम्पल सही था, लेकिन गोट इन्वेजिव स्पीशीज होती है, ये बोलेगा? मैम वो एग्जांपल के हिसाब से तो सही था ना। अच्छा, काय का सही था? आधा एग्जाम्पल बोल के चला जाएगा, है? कमाल हो गया, कुछ भी। व्हाट इज स्टेबल? दोनों बाहर निकल गए, दफा हो जाए यहाँ से। व्हाट इज स्टेबल इकोलॉजिकल कम्युनिटी? ये तुम्हारी ना पहली क्लास है जो मुझे ऑनलाइन में बच्चे क्लास से बाहर भेजने के लिए कहती कि दफा हो जाओ तुम सब। ऑफलाइन क्लास में भी मैं बच्चे क्लास से बाहर नहीं निकालती, तो तुम्हारी क्लास मुझसे 2-3 बार, 2-3 बच्चे तो निकलवाती है हर क्लास में। अब हंसी आ रही है शालिनी, इतनी देर से आंसर नहीं आता था, है? ये अच्छा है, हंसने के लिए दांत है इसके पास, जवाब नहीं दिखती है। जवाब के टाइम क्या होता है? दांत मैम साइड में रखे होते हैं, हैं? बहुत फनी। देखो, कोई भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन आएगा भाई। कोई भी इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट दे दिया, मैं कहूंगी ये स्टेबल है। स्टेबल का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई मरता नहीं है, मरने से मेरा मतलब नहीं है इंसान, आई एम टॉकिंग अबाउट वहीं पे रहने वाले प्लांट एंड एनिमल, ठीक है? किसी मर्डर मिस्ट्री की बात नहीं हो रही है। तो उस फॉरेस्ट में प्लांट भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, वो जीते हैं, वो मरते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, कलेश होता है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन एक स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की पॉपुलेशन सडनली डिक्लाइन हो गई, कि एनिमल पॉपुलेशन सडनली डिक्लाइन होगी, ठीक है? पानी के रिसोर्सेज सडनली खत्म हो गए। जहां पर ये स्टेबिलिटी रहती है ना, कि सब कुछ एग्जिस्ट करता है, उसको हम स्टेबल कम्युनिटी करते हैं। उसके क्या फीचर होते हैं? पहला फीचर, डिस्टर्बेंस। अब तुम बादलों को रोक तो नहीं सकते हो, अगर तूफान आना है तूफान तो आएगा। फॉरेस्ट के ऊपर थोड़ी बनते हैं बादल, बादल तो चल के आते हैं ना हमारे पास डिफरेंट सीज से। तो अगर तूफान आ रहा है, लेट्स से डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो फॉरेस्ट उसके लिए, एक कम्युनिटी उसके लिए रेजिस्टेंट होनी चाहिए। रेजिस्टेंट मतलब रोकने। रेजिस्टेंट मतलब नो इफेक्ट ऑन इट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसे मान लो यहाँ से टोर्नेडो आ रहा है, ठीक है, गुरु 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 घूमता हुआ आ रहा है, तो यहाँ से टोर्नेडो आ रहा है, ये फॉरेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये टोर्नेडो आएगा टकराएगा स्टार्टिंग के सारे पेड़ों से, लेकिन ये फॉरेस्ट घना है, बहुत जंगल घना है, तो ये टोर्नेडो जब अंदर जाएगा ना वो ज्यादा स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पेड़ों से टकराता हुआ जाएगा ना, तो स्पीड कम हो जाएगी, तो पूरा फॉरेस्ट इफेक्ट होगा उससे? नहीं, नो मैम। फॉरेस्ट No, तो ma'am. संभाल लेगा, कुछ पेड़ गिरेंगे लेकिन ओवरऑल फॉरेस्ट संभाल लेगा। तो एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी स्टेबल है अगर वो रेजिस्टेंट है डिस्टर्बेंस के लिए। लेकिन मान लो फ्लड आ गया, अब ओशन का पानी आ रहा है ना, अब समुद्र को कौन रोक सकता है, समुद्र तो सबसे बड़े हैं, तो ओशन से फ्लड आ गया, फॉरेस्ट कुछ कर तो पाएगा नहीं उसमें, तो फॉरेस्ट भी बहेगा उसके साथ, है ना। लेकिन फिर भी कुछ फॉरेस्ट का पार्ट तो रह जाएगा, तो जो पार्ट रह जाएगा वो दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करेगा ना, जब फ्लड का पानी वापस जाएगा, है, दोबारा से वो जीने की Yeah. कोशिश करेगा, तो हम उसे कहते हैं Yes. रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब दोबारा रिकवर करना, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिटी मैं स्टेबल तब कहूंगी जब या तो वो रेजिस्टेंट हो, कोई रुकावट उसको कुछ करना पाए, ठीक है, या फिर वो रेजिलिएंट हो, अगर उसको कोई नुकसान हो भी जाए वो रिकवर कर जाए खुद से, ठीक है, उसे हम कहेंगे स्टेबल। हम कहेंगे मैं कहूंगी तुम एक स्टेबल स्टूडेंट हो अगर पहले तो तुम फेल होने से बचो, पढ़ाई करके बच जाओ, लेकिन मान जाओ फिर भी फेल हो गए, इन दैट केस तुम रेजिलिएंट बनो, दोबारा से उठो और तैयारी करो, राइट। तो अब हम कहेंगे तुम स्टेबल स्टूडेंट हो, समझ आई, रेजिस्टेंट है रेजिलिएंट हमें भी होना चाहिए, क्लियर है। Yeah. यस मैम। यस लॉजिकल कम्युनिटी तब भी स्टेबल कहलाती है अगर मान लो पहले आता है गर्मी आई, मान लो पहले फसल लगी उस एरिया में बढ़िया से, अच्छी सी हीट आई, अच्छी सी फसल लगी, उसका हार्वेस्ट वगैरह हो गया, फिर उसके बाद ठंडी का पीरियड आया, कोई चक्कर नहीं है, मिट्टी ने अपने आप को अच्छे से हील करा, फिर दोबारा से बारिश हुई, फिर दोबारा से सर्दी आई, गर्मी आई, वही साइकिल कंटिन्यू हुई। तो हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट में धूप आती है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती होगी प्लांट में। Yeah, मैम। अब तुम्हारे यस सब मैम। अब तुम्हारे सबके एप्पल के ऑर्किड्स है, ठीक है, एप्पल ऑर्किड्स है आप सभी के, तो आपके हर साल आप देखते हो कि पर्टिकुलर टाइम पे धूप आती है, अच्छे से सारे पौधे बड़े होते हैं, बढ़िया से सेबों की मतलब प्रोडक्शन होती है। तो लेट्स से मैंने 5 ईयर का डेटा लिया, 5 ईयर डेटा में मैंने देखा कि जोन से हम एरिया को स्टडी कर रहे हैं वहां पे लगभग 1000 केजी एप्पल बनते हैं, छोटा सा एरिया, 1000 केजी एप्पल्स प्रोडक्शन होती है उनकी, ठीक है, हर साल। तो हर साल सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स क्या वहां पे वेदर ठीक रहता होगा या हर बार चेंज होता है बहुत ज्यादा, क्या लगता है तुम्हें? Stable. सेम मैम काफी सेम रहता होगा, हाँ। देखो सेम रहने का ये मतलब नहीं वेरिएशन नहीं है, सर्दी गर्मी पतझड़ बारिश ये तो आते हैं, लेकिन हर साल उसी ऑर्डर में आ रहे हैं। तो लेस ईयर टू ईयर जब वेदर में वेरिएशन होती है, जब ऐसा लेस होता है तो प्रोडक्शन सेम रहती है ना। Yeah. Yes. तो प्रोडक्शन जब सेम रहती है तो मैं कह सकती हूँ ना ये सोसाइटी ये कम्युनिटी इक्विलिब्रियम में है, कह सकती हूँ मैं स्टेबल है। Yes. Yeah, मैम। Yeah. Yeah. यस लाइन क्या है? लीस्ट ईयर टू ईयर वेरिएशन, साल भर साल कम वेरिएशन होनी चाहिए इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो अगर लीस्ट इन्वायरमेंट में कम वेरिएशन होगी तो जो प्रोडक्शन हो रही है लिविंग मैटर की, दैट इज बायोमास, मतलब जो भी तुमने फसल उगाई जैसे एप्पल हो गया, तो प्रोडक्शन में भी लीस्ट वेरिएशन आएगी। तो अगर मेरे को ये जानना है ना कि मैं नारकंडा गई, मेरे को ये जानना है यहाँ वेदर कंडीशन कैसी रहती है, ठीक है, अब मैं हर साल का डेटा निकालने से बहुत अच्छा तरीका है मैं वहां की प्रोडक्शन पूछ लूँ। अगर वहां पर हर साल लगभग उतनी ही प्रोडक्शन हो रही है सेब की, दैट मीन्स वेदर कंडीशन ठीक चल रही है, तो वो स्टेबल इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, समझ आया। यस मैम। यस मैम। लास्ट इज रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशी इन्वेजन, कि कोई एलियन स्पीशी है वो बाहर से आके यहाँ रखना चाहती है, जैसे ठीक है मान लो फॉरेस्ट है और कोई फंगा का स्पोर आया और यहाँ आ गया, यहाँ का था ही नहीं है फंगस, बहुत दूर से आया है, आ सकता है ट्रेवल करके, ठीक है, आके यहाँ पे बैठ गया, अबे जर्मिनेट हो रहा है भाई, अगर ये जर्मिनेट हो गया ना तो इसने फॉरेस्ट में फैल जाना है, क्योंकि इसका प्रीडेटर तो कोई है नहीं, इसको तो कोई खाएगा नहीं, राइट। तो फॉरेस्ट क्या करता है, वो मेक श्योर करता है कि इसको न्यूट्रिएंट ना मिले, ये जर्मिनेट ना हो पाए, ठीक है। तो एक स्टेबल इकोलॉजिकल कम्युनिटी को रेजिस्टेंट होना चाहिए एलियन स्पीशी इन्वेजन से, उसको आके इन्वेड ना करने दे, वहां पर फ्लरिश ना करने दे, समझ आया। Yeah. यस मैम।
तो अगर किसी भी कम्युनिटी में नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूंगी ना कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल है क्यों, तो तुम मुझे ये 3 फीचर बताओगे कि भाई उनके पास ये 3 फीचर है इसलिए हम उसे स्टेबल कहते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. मन तो मेरा मुक्का मारने लग रहा है तुम्हें, लेकिन चलो क्वेश्चन करा देती हूँ मैं तुम्हें। राय को रो क्या रहा है? आंसर ही नहीं दे रहे, बताओ हद हो गई। अब क्वेश्चन करके देख लेते कुछ तुमको समझ आया या नहीं। ट्राई दिस वन, क्वेश्चन नंबर 1। इतना तो मैंने पढ़ाया भी नहीं कि मैं कंपाइल कराऊं चैप्टर। बताओ क्वेश्चन नंबर 1, इनडायरेक्टली पढ़ाया मैंने, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो स्वाति क्लास में जवाब क्यों नहीं देती फिर? है इशिका, पल्लवी, कृति, शिल्पी, ये देख लो इनके पेरेंट्स चुप चुप बैठे हैं, मैसेज पे भी नहीं बोलते ये वैसे। और नहीं कृति, अच्छा कृतिका, ज्योति, देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब, पूरी धरती, एग्जिबिट हाई स्पीशी डाइवर्सिटी। धरती के लंग्स ही हम बोलते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट को, सबसे ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी इसी के पास है, ठीक है। आंसर इज डी। मेडागास्कर में है, हिमालय में है, वेस्टर्न घाट में भी है, लेकिन जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल कराया था कृति, वेस्टर्न घाट्स में मैंने किसकी बात कराई थी? एम्फीबियन की स्पीशीज, एम्फीबियन। है ना। तो वो सिर्फ एम्फीबियंस की बात कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर्न घाट्स, लेकिन अगर पूरी दुनिया में बात करेगी ना तो सबसे ज्यादा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी। तो ये कॉमन मिस्टेक है, हो जाती है, ध्यान रखना चाहिए। ओके, ट्राई दिस। Yeah. यस हाँ प्रवीण बोलो। पिछले क्वेश्चन में एग्जिबिट का मतलब क्या था? होना, एग्जिबिट है इनहिबिट, तुम्हारी, इनहिबिट। यस मैम। इनहिबिट मतलब रोकना। आई एग्जिबिट दिस फीचर, जनरल इंग्लिश में हम यूज नहीं करते। ये बताओ, ये सीधा डेटा बेस्ड है, एनसीईआरटी की लाइन है ये तो। मैम मेरे घर पे शोर ही इतना है कि अगर मैंने माइक ऑन किया तो आप लोग बोलोगे तू बंद ही कर ले। बेटा तू शांति में बैठ ना, तेरे घर वाले शोर क्यों मचा रहे हैं? पढ़ने नहीं देंगे तुझे तो पढ़ कैसे रही है इतने शोर में? कौन कर रहा है शोर? मेरे को फोन करियो क्लास के बाद, वो बात कराइयो एक एक इंसान से जो क्लास में शोर कर रहा है। तेरा डॉक्टर बनना ज्यादा जरूरी है कि पड़ोस वाली आंटी के घर में क्या वो डिस्कशन ज्यादा जरूरी है? तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, आंसर तो आते नहीं तुम दोनों से, हंसी बहुत आ रही है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशी डाइवर्सिटी पूछ रहे हैं रॉबर्ट में वाली, तो उन्होंने बोला था 7 मिलियन, बिलियन मत कर देना, मिलियन, ठीक है। ये तो तुमको आता नहीं होगा अभी। हाँ ये बताओ, ये अभी बताया था 2 बच्चों ने मुझे आंसर। हाँ, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल इन इंडिया, दैट इज रिवर डॉल्फिन। ये जेनेटिक डॉल्फिन जो होती है। शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसके घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे, गिव मी अ कॉल।